स्कूल है उधर बच्चों का। फ़ेमिना ने बच्चियों को देखकर उसे बताया। कुछ दूर जाकर कच्चा रास्ता पक्की सड़क के साथ मिल गया और सामने एक सफ़ेद दरवाज़ों वाले मकान शुरू हो गए। फ़ेमिना एक ऐसे ही खुलों से मकान के दरवाज़े पे रुक गई। ये है। उसने दरवाज़े पे दस्तक की तो कुछ देर में दरवाज़ा खुला। मलेशिया की निकर पहने एक छोटा-सा लड़का सामने खड़ा था। "आओ, इधर आ जाओ।" छोटी-सी रोशन डेयरी में से फ़ेमिना उसे बायाँ हाथ खुलने वाले दरवाज़े के अंदर ले गई, जहाँ सुर्ख फूलों वाली सज जाजम पर 4 आराम कुर्सियाँ आमने-सामने रखी थीं और बीच में एक छोटी-सी गोल मेज़ पे पीतल के गुलदान में गुलाब के कागज़ी फूल सजे थे। सामने दीवार पर लाल इंडस्ट्रीज़ और जदीद उर्दू प्रेस के कैलेंडर लटके थे और दाईं तरफ की दीवार पे एक बाल की तस्वीर। "कौन है फ़ेमी?" बराबर के कमरे से काँपती सी आवाज़ आई। "कोई नहीं।" फ़हमीदा ने उसकी तरफ से गौर से देखते हुए कहा, "अब्बा से मिलोगी? आ जाओ 5 मिनट के लिए। अम्मी भी वहीं बैठी हैं। बाकी सब तो अभी आई नहीं घर।" तब बेखबरी ही में वो दहलीज पार करके दूसरे कमरे में दाखिल हो गए। फिर पल भर को अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई न दिया। फिर दरवाज़े के बिल्कुल सामने दीवार के साथ चीनी के बर्तनों से सजी अलमारी रखी थी। बाईं तरफ दीवार के साथ रंगीन शीशों जड़ी पुष्ट वाला बड़ा-सा पलंग, जिसकी तरफ देखते ही उसके तमाम जिस्म में कँपकँपी दौड़ गई। आदाब के लिए माथे तक उठाता-उठाता उड़ता-उड़ता हाथ वहीं रुक गया। अच्छा, अच्छा। एक घुले हुए जिस्म के हाथों ने पलंग की पेटियों को पकड़ के उठने की नाकाब कोशिश में कहा, "लेटे रहिए, हिला तो जाता नहीं। आओ बेटा, बैठो।" पलंग के करीब मुड़े हुए पर बैठी फ़हमीदा की अम्मी ने सर पर जाली का दुपट्टा ठीक करते हुए कहा, "अंजुम है ये।" फ़हमीदा ने पलंग पे झुककर कहा, "अच्छा, अच्छा।" हड्डियों के ढांचे ने बुरी तरह काँपते हाथ बालों पे फेरते हुए कहा और हाथों के साथ-साथ खुद भी कागज़ की तरह काँपने लगे। वो गहरी-गहरी लकीरों से पिटे मिट्टी से चेहरों को देखने लगी, जिस पर बड़ी-बड़ी आँखें जाने कैसी भूख में सुलग रही थीं। उसे यूँ लगा कि जैसे वो आँखें उस जिस्म की ना हों और उस ख़्याल से उसका जी दहने लगा। ठंडी राख में सुलगती 2 चिंगारियाँ, जिनमें हर चीज़ चाट जाने वाली आग भरी थी। उसके तमाम जिस्म पर कुछ सरसरा उठा, जैसे बिजली के बेशुमार नन्हे-नन्हे तारों ने बढ़कर उसे जकड़ लिया और चीख रोककर वो कुर्सी से उठी। "बैठो बेटा, बैठो। तुम्हारा वो मज़मून पढ़ा था मैंने।" "हाँ, मैं भी लिखता था ना। बड़ा जुनून था। मज़मून भी देना पढ़ने को। अच्छा, बड़ा शौक था तुमसे मिलने का। अच्छा, अच्छा।" पलंग की कामती पट्टी से उसके घुटने से छू गई और मतली के नीले-पीले अंधेरे उसके इर्द-गिर्द घूमने लगे। "बस ज़्यादा बात ना कीजिए, राशा तेज़ हो रहा है।" फ़हमीदा की अम्मी ने नाताल्लुक़ सी आवाज़ में कहा और बेतरह खुली हुई आँखों में बेबसी सी जम गई। फिर काँपता हुआ जिस्म पलंग के साथ चिपक कर एक हो गया। "अब चलूँ?" उसने बमुश्किल अपने गले से आवाज़ निकाली। "अरे ठहरो, खाना तो खा लो। चलो उधर कमरे में।" फ़हमीदा ने उसका हाथ पकड़ा, मगर मतली के तैरते अंधेरों में वो तेज़ी से बाहर निकल आए। आते हुए उसने पल भर को पलट कर देखा। किसी अनजानी भूख और उदासी में सुलगती आँखें उसका पीछा कर रही थीं। जब वो घर पहुंची, अम्मा दरवाजे में खड़ी थी और फिर स्कूटर लिए कहीं जाने को तैयार था और अब्बू से जाने की कैसी-कैसी तशवीश कर रहा था। "कहाँ रह गई थीं?" उसे आता देखकर वो सख्ती से बोला, "कहीं नहीं, फ़हमीदा के साथ गई थी।" उसने करीब से घुसते हुए कहा, "इधर तो आ, बात तो सुन।" वो उसे पुकारता रह गया, मगर उस वक़्त उसका जिस्म का हर रुआं पे आँख की निगाह बन चुका था। उसकी कड़ी नज़रबंदी में वो सब कुछ भूलती जा रही थी। बड़े अब्बा की नज़रें इतनी दूर-दूर जाने का है कहे काहे को फैली थीं, जबकि उनका उससे किसी भी चीज़ का कुछ भी ताल्लुक न था। उसके कुछ उस बात बात थी। जब फ़हमीदा 4 दिन छुट्टी के बाद कॉलेज आई तो उसने बेहिस आवाज़ में कहा, "आखिरी वक़्त में जाने अब्बा ने तुमको इतना याद क्यों किया?" उसने बेबसी सर उठाकर सामने देखा और अपनी राह से पलट जाना चाहा, मगर पलटी हुई
सिम थी, किसी अटल खाके की लकीर थी।